हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं जयराम आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखते हैं पाइथन के इस कंप्लीट पाइथन के सीरीज में वेरिएबल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते जब तक इसको हम नहीं समझेंगे। क्योंकि ये कहते हैं ना कि आप कुछ लिखना जान लेते हैं या फिर पैरा बना लेते हैं तो आपके लिए लेटर्स का पता होना ज़रूरी है। वैसे ही वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का पता होना ज़रूरी है कि क्या होते हैं। तो देखते हैं क्या है वेरिएबल। तो व्हाट इज़ ए वेरिएबल इन पाइथन। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक वर्ड यूज किया काउंट इक्वल टू 10। मतलब मैं काउंट को 10 वैल्यूज दे रहा हूँ। तो यहाँ जो काउंट जो वर्ड है यही वेरिएबल है, जो काउंट वर्ड है। यहाँ पे जो 10 है उसको मैंने वैल्यू दिया है, कितना 10, किसको, काउंट को। और बीच में जो इक्वल टू साइन है यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि मैंने जो वैल्यू 10 है वो काउंट को असाइन कर दिया है। बेसिकली है क्या कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इसको थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं कि होता क्या है जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मेमोरी में क्या होता है, पाइथन की मेमोरी में क्या होता है। बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो पाइथन हमेशा 3 स्टेप परफॉर्म करेगा। पहला क्या है कि सबसे पहला जो काम करता है पाइथन की जो मेमोरी है, जो सबसे पहले काम करती है वो ये कि वो मेमोरी चेक करती है कि जो आपने ये वेरिएबल जो काउंट डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू 10 दिया है, तो ये वैल्यू जो 10 है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो ये पाइथन का जो खुद ही इंटरप्रेट कर लेता है कि ये इंटीजर है। तो सबसे पहले काम में जो लिस्ट में जो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो काम में सबसे पहला काम ये होता है कि पाइथन इंटरनली एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और जैसे ही इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल जो आपका काउंट है उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो काउंट हो जाता है, जिसका टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है। और थर्ड काम ये होता है कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इंटीजर बन गया, उसके अंदर एक वेरिएबल नाम असाइन हो गया जो ऑब्जेक्ट का है काउंट, उसको वैल्यू 10 स्टोर कर ली जाती है जो मेमोरी में कि इस इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट जिसका नाम काउंट है उसको वैल्यू 10 असाइन हो जाती है। तो इस तरीके से पाइथन की मेमोरी काम करती है जब आप कभी भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप वेरिएबल को लिखते हैं, कोई नाम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ काउंट दिया है, तो इसका एक रूल है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इसमें भी हम आते हैं, डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है। वेरिएबल का जो नोमेनक्लेचर है, जब भी आप वेरिएबल को लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, मैं एक यहाँ अपने VS कोड में एक फ़ाइल बना लेता हूँ आज के टॉपिक के हिसाब से, variables.py एक फ़ाइल मैंने बना लिया। इसी फाइल में हम अपना VS कोड में जो प्रैक्टिस है करेंगे अभी। जैसे आपने कोई भी वेरिएबल का नाम शुरू करेंगे, या तो कैपिटल से शुरू किया या फिर स्मॉल से शुरू किया और या अंडरस्कोर से शुरू करेंगे, जय, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। या तो स्टार्ट कैसे करेंगे, या तो आपने वेरिएबल का जो नाम लिखना शुरू किया, जैसे मैंने काउंट लिया था, काउंट, या तो काउंट लिखिए, सी को आप बड़ा भी रख सकते हैं,
या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं काउंट को। ठीक है, तो वेरिएबल को इस तरीके से आप का नाम जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहला यह ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट जब भी करें किसी लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ करेंगे हम। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जब हमने बोल दिया कि लेटर और अंडरस्कोर होंगे तो नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। कि अगर मैं यहाँ नंबर दे दूँ तो देखिए क्या करता है मेरा ये VS कोड में एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जो चेक करता है कोड को। तो आप भी कर सकते हैं अपने जैसे ही आपने इंस्टॉल करते एक्सटेंशंस में जाके आप कर सकते हैं। तो मैंने किया हुआ है, आप देख लिया आपने, एरर देना शुरू कर देगा। तो ये नहीं कर सकते हम, नंबर कभी भी शुरू में नहीं लिख सकते। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। जो आप ये देख रहे हो A to Z, जिसमें आप अपर केस एंड लोअर केस आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 to 9 है और अंडरस्कोर है। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन का लेके हम वेरिएबल को हमेशा डिक्लेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए यही है तो क्या हो सकता है, इसमें 0 9 लगा दिया या फिर अंडरस्कोर लगा दिया। तो इस तरीके से वेरिएबल का हम नेम हम डिक्लेयर करेंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जय, ये गलत हो जाएगा, आप हाइफन नहीं लगा सकते। तो कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हम, जब भी आप नाम लिखेंगे किसी वेरिएबल का, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। या तो आप A से लेकर Z तक के किसी स्मॉल हो या लार्ज, स्मॉल अपर और लोअर केस, या 0 to 9 हो या अंडरस्कोर हो, इन्हीं का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम वेरिएबल हम हमेशा बनाएंगे। वेरिएबल का जो नाम रखेंगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ रखेंगे। ठीक है। नाउ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब है कि मैंने एक काउंट है, एक ही काउंट को मैंने 3 तरीके से लिखा है। पहले क्या लिखा है, काउंट इक्वल टू मान लीजिए 10 दिया, एक काउंट इक्वल टू 11 कर दिया, यहाँ पे एक काउंट इक्वल टू 12 कर दिया। तो ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं। हालांकि आप देखो तो पढ़ने में तो तीनों काउंट हैं, लेकिन यहाँ पे सारे लोअर केस में हैं, यहाँ पे C अपर केस में है, यहाँ पे सारे अपर केस में हैं। तो ये तीनों वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हैं। इसीलिए पाइथन का जो सिंटैक्स होता है या फिर वेरिएबल्स होते हैं, जो सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि पाइथन के वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पाइथन ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है। तो आप देखना चाहते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे ट्रू है, फॉल्स है, आपके एंड है, और है, यील्ड है, काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कौन से जो कीवर्ड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू है, ब्रेक है, पास है। So those keywords cannot be used as a variables. Suppose मैं अगर लिखता हूँ true इक्वल टू हेलो, देख लीजिए मेरा ये VS कोड है वो एरर देने लग गया, क्योंकि true क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के लिए, उसको हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, पाइथन में आप जब भी वेरिएबल का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसको बेटर आप कोडिंग कह लीजिए कि स्टाइल हो, चाहे बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप 3 तरीके से अपने वेरिएबल्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक है कैमल केस, जिसमें आप लोअर, जैसे मान लीजिए कि आपका जो वेरिएबल है उसमें आप हमेशा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप हमेशा हर वेरिएबल का नाम आप A रखिएगा, B रखिएगा या C रखिएगा। वेरिएबल का नाम हमेशा आपका एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, मेरा एक लिस्ट है जो सॉर्टेड लिस्ट है, तो उसका क्या रखेंगे, सॉर्टेड लिस्ट रखूँगा मैं वेरिएबल का नाम। ऐसा तो नहीं कि इसको A रख देंगे। तो वेरिएबल का नाम हमेशा एक मीनिंगफुल रखना चाहिए। और जो लिखने का तरीका है, कैमल केस क्या करता है, मान लीजिए एक सॉर्टेड लिस्ट ही है, मैंने एक नाम, एक वेरिएबल है
न्यू सॉर्टेड लिस्ट है, तो उसको कैसे लिखेंगे कैमल केस में? न्यू सॉर्टेड लिस्ट इक्वल टू, हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट क्या है। ये ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि जब भी आप नाम रखें वेरिएबल का तो वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ मैंने क्या किया, न्यू जो लिखा, पहला जो वर्ड लिखा उस वेरिएबल का वो लोअर लिखा, और बाकी जितने वर्ड्स हैं उनका पहला कैरेक्टर मैंने बड़ा लिखा। तो ये इसको कहते हैं कैमल केस। दूसरा तरीका है वेरिएबल को लिखने का कि हर वर्ड को यूज करके जो वेरिएबल बना है उसके सारे पहले कैरेक्टर को आपने अपर केस कर दिया। जैसे ये है, जैसे मैं न्यू सॉर्टेड लिस्ट ही है, या फिर तो इसको मैं कैसे, इसको ये कैमल केस था, हाँ ये हमारा कैमल केस है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये मुझे एरर देता रहेगा। कमेंट आपने लास्ट वीडियो में दिखाई था कैसे मैंने यूज किया है। अब इसको पास्कल में कैसे लिखूँ मैं, तो न्यू सॉर्टेड लिस्ट, सॉरी अंडरस्कोर नहीं होगा इसमें, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। अब न्यू सॉर्टेड लिस्ट में मैं चाहूँ तो कुछ भी 2,3 कुछ लिख दिया मैंने, कुछ वैल्यू दे दिया मैंने इसको। तो ये आपका आ गया पास्कल का तरीका हो गया। पास्कल से आपको लिखना होगा पास्कल केस में, ठीक है। तो दो तरीके जान गए आप वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, कैमल केस, पास्कल। एक तीसरा तरीका है स्नेक केस है। स्नेक केस में क्या होता है कि आपने जो छोटे छोटे वर्ड बना के एक वेरिएबल बनाए हैं उसको आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर देते हैं। तो मैं इसको स्नेक केस में इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं स्नेक केस में क्या करेंगे, हम न्यू लिखा अंडरस्कोर सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट, सॉरी और टाइप, इसको भी मैं कुछ दे सकता हूँ वैल्यू। तो आप देखो, तो 3 तरीके से आप किसी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं। पहला है कैमल केस, जिसमें पहला जो छोटा सा वर्ड है आपने वेरिएबल, एक मीनिंगफुल नेम हमेशा लिखना चाहिए। आप जैसे आप लिखते हो, मान लीजिए एक फर्स्ट नेम लिखना है आपने, तो फर्स्ट नेम को कैसे लिख सकते हैं कैमल केस में, फर्स्ट नेम इक्वल टू जय लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या देखा आपने, फर्स्ट पूरा लोअर केस में एन, नेम का एन बड़ा है। इसी को पास्कल केस में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम जय, और इसी को मैं स्नेक केस में कैसे लिखूंगा, मैं फर्स्ट नेम इक्वल टू जय। तो एक बेटर रीडेबिलिटी का तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है इनको लिखने में, जिसमें भी आपको सहूलियत होती है, तीनों में से किसी एक को लेके चल सकते हैं। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी ये प्रोग्रामिंग करें तो जो भी एक तरीका अपना लें कि मैं कैमल केस में ही लिखता हूँ हमेशा वेरिएबल को, तो कैमल केस में ही लिखें। ऐसा ना हो कि कुछ वेरिएबल आपने कैमल केस में लिखना शुरू किया, कुछ को पास्कल में शुरू किया, किसी को स्नेक केस में, तो वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं। कोई दूसरा भी आप कोड पढ़ेगा तो लगेगा कि दे हैव नॉट कंसिस्टेंसी नहीं है वेरिएबल्स का नाम लिखने में। तो कोई एक मेथड चूज कर लीजिए अपने वेरिएबल्स को लिखने में, आप थ्रू आउट प्रोग्रामिंग आप उसी को फॉलो कीजिए, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी हमेशा ना। ये हम जान गए कि जो एक वेरिएबल होता है उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मल्टी वर्ड्स होते हैं, तो उसका नाम हम कैसे रख सकते हैं ना। अब है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको कुछ पाइथन में बहुत अच्छी फीचर्स है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x, y, z, 3 वेरिएबल हैं, इक्वल टू 1 लगाया है और 3 वैल्यू इधर भी लिखे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये करेगा क्या, x को रेड दे देगा, y को ग्रीन दे देगा, z को ब्लू दे देगा। देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ ही चलता कैसे है। तो प्रैक्टिकल के साथ ये कैसे चलता है, मैंने क्या किया, x, y, ये वेरिएबल जस्ट मैं आप लर्निंग पर्पज से x, y, z रखा है, नहीं तो आप अपने जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल ही रखेंगे। ये जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन है। मान लीजिए कि रेड हो गया ये हमारा, कॉमा ग्रीन, कॉमा ब्लू,
ठीक है जी। मैंने तीन तीन लेफ्ट साइड में तीन वेरिएबल हैं और राइट साइड में तीन वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या करेगा, हर एक वेरिएबल करस्पेंडिंग को अपनी अपनी एक वैल्यू असाइन कर देगा। तो देखते हैं प्रिंट करके कि प्रिंट एक्स क्या करता है। तो जब आप इस फाइल को रन करोगे पाइथन, और मैंने क्या नाम रखा, variables.py रखा। तो देखिए इसने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है उसने रेड प्रिंट किया। अब मैं प्रिंट वाई कर दूं यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करेगा ये, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, व्हाट, ग्रीन, सॉरी फाइल सेव नहीं हुई थी इसलिए प्रिंट नहीं हुआ था। और मान लीजिए कि फिर मैंने प्रिंट जेड कर दिया है, यहाँ पे सेव करते हैं फाइल को, नहीं तो दोबारा ये प्रिंट नहीं होगा। तो रेड ब्लू ग्रीन तीनों वेरिएबल को तीन वैल्यू असाइन हो गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है पाइथन का कि आप एक ही असाइनमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट है कि एक वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत अच्छा इसका यूसेज ये है कि इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो ये देखने में आउटपुट में मुश्किल करेगा हमें, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ अपने VS कोड में लिखता हूँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, मैंने मान लीजिए कि ब्लू लिख दिया, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। एक्स, प्रिंट एक्स, ब्लू प्रिंट कर दिया इसने। वाई देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। सेव किए फाइल को, रन किया यहाँ पे, फिर ब्लू प्रिंट कर दिया इसने वाई को, प्रिंट जेड, इसको भी देखते हैं। तो इस तरीके से इसने भी वैल्यू प्रिंट कर दिया, मतलब कि एक्स वाई जी तीनों जो है वो एक ही वैल्यू असाइन हो गई तीनों वेरिएबल को। इस तरह का जो ज़रूरत पड़ेगा आपको जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे आप पाइथन में, तो कहीं भी असाइनमेंट करना हो, मान लीजिए कि आपने शुरू में सारे वेरिएबल्स को 0 वैल्यू दे दिया आपने, ठीक है, तो सारे वेरिएबल असाइनमेंट क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन कर दिया आपने 0 से, तो 0 ही एक्स वाई जी को असाइन हो गया। तो इस तरीके से आप एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम इस टॉपिक में ये देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल के आउटपुट कैसे आते हैं। आपने ऑलरेडी आप आउटपुट देख रहे हैं, तो मैंने क्या यूज़ किया हमेशा आउटपुट को दिखाने के लिए, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। तो नॉर्मली हम जब भी आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं नॉर्मल प्रिंट को, तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन का ही हम यूज करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके से सिंगल वेरिएबल, आपने अभी भी देखा कि मैंने कैसे यहाँ पे x एक सिंगल वेरिएबल है तो x को कैसे प्रिंट कर लिया मैंने। अब मैंने मान लीजिए कि एक बार में मल्टीपल वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो मैं इन दोनों को एक ही प्रिंट से कैसे होगा, तो x, y, g कर दिया। तो इससे क्या होगा, 3 लाइन नहीं लिखना पड़ा, आपको एक ही लाइन लिखना पड़ा। तो ये देख लीजिए इसने क्या किया, एक ही लाइन में 3 0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तो इनको अलग अलग वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। x को मैंने दे दिया आपका हेलो दे दिया, ठीक है। y को दे दिया वर्ल्ड, ठीक है। g को दे दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जे, राइट। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। मेरे हिसाब से क्या प्रिंट करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जे, प्रिंट कर दिया इसने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक तो तरीका ये हो गया मल्टीपल का, दूसरा है कि कॉन्केटिनेट कभी कर सकते हैं, मतलब प्लस कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर के साथ भी हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कंबाइंड एक सिंगल स्ट्रिंग में प्रिंट होगा। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया। आप स्पेस देना चाहते हैं तो प्लस के बाद आप यहीं पे
या तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे प्लस प्लस है, स्पेस दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस दे दिया, ठीक है, फिर आपने y के बाद प्लस दे दिया, यहाँ पे यहाँ स्पेस दे दिया, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। अब थोड़ा सा उसने स्पेस के साथ प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से प्रिंट का जो आउटपुट है हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे hello 5 दे दिया, नंबर दे दिया, यहाँ पे नंबर दे दिया। अब मैं प्रिंट करने जाऊँ तो दो ही वेरिएबल x और y है, तो क्या होगा अगर x, y करो तब क्या होगा। मेरे हिसाब से hello 5 प्रिंट करना चाहिए, कर दिया इसने। लेकिन अगर मैं x + 5 करूं तो क्या होगा, एरर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का 5 के साथ ऑपरेशन नहीं हो सकता है, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। इन पाइथन के इंटरप्रेटर को पता है कि एक वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप है और दूसरा जो है न्यूमेरिक है, इसलिए वो एडिशन का काम नहीं कर सकता है, तो ये एरर आएगा इसमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लस के साथ कैसे हम वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी, ये की लाइन को 2 बार लिखा हुआ है, इग्नोर, प्लीज इग्नोर दैट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक आपने देखा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमारे पास आए कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो पाइथन में तो एक वैल्यू ज़रूर देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो वैल्यू जरूर असाइन करते हो आप। एंड ए वेरिएबल कैन होल्ड वेरियस वैल्यूज एट ए डिफरेंट टाइम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ मैंने प्रिंट किया x, y, राइट। चाहे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रिंट सिंपल मैंने x किया, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, मेरा हेलो प्रिंट कर दिया इसने। इस प्रिंट के बाद मैंने x को ये बोल दिया कि तुम वर्ल्ड ले लो, इस बार तुमको वर्ल्ड करना है प्रिंट, ठीक है। ये सेव नहीं हुआ, प्रिंट, सॉरी प्रिंट भी तो लिखना पड़ेगा हमें। प्रिंट, ये क्यों हेलो प्रिंट किया, ये x के बाद जो पहला प्रिंट है वो x के लिए ही है जिसका वैल्यू हेलो था। यहाँ वैल्यू तो चेंज कर दिया मैंने लेकिन प्रिंट नहीं किया। अब मैं x को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो एक बार इसने हेलो प्रिंट किया, दूसरी बार इसने वर्ल्ड प्रिंट किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये x का जो है वैल्यू पहले स्ट्रिंग था, यहाँ भी स्ट्रिंग लिया। अब मैं ये काम करूँ, यहाँ पे 5 दे दिया, तो पहले वो स्ट्रिंग रखे हुए थे, इस बार नंबर कर दिया मैंने। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो उसने एक ही वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग भी यूज हो सकता है, वही वेरिएबल एज ए नंबर भी यूज हो सकता है। तो पाइथन ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक ही वेरिएबल को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल एक ही वेरिएबल हो सकते हैं। तो अ वेरिएबल कैन होल्ड वेरियस वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स। उसके बाद वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। तो जब भी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब भी आप एक वैल्यू असाइन करते हो किसी वेरिएबल के अंदर तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। और मैंने सबसे शुरू जो कैसे 3 स्टेप्स में कैसे एक ऑब्जेक्ट बनता है उस डेटा टाइप का, फिर उसके अंदर वेरिएबल का जो नाम होता है वो जो ऑब्जेक्ट का नाम हो जाता है, उसके अंदर फिर वैल्यू कैसे असाइन होती है। उसके बाद है कि आपको किसी टाइप को डिक्लेयर करने की नहीं होती है। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि वो इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, ये पाइथन को अपने आप समझ जाता है, ना ही हम लिखते हैं, ना ही पाइथन में लिखने की ज़रूरत होती है। पाइथन को समझ जाता है कि वो टाइप क्या है। यहाँ हेलो x को पहली बार जो मिला है स्ट्रिंग है और दूसरी बार जो मिला है वो इंटीजर है, यहाँ y को इंटीजर मिला हुआ है। तो टाइप हम डिक्लेयर टाइप नहीं करते कि क्या है। कैसे सेंसिटिव है वेरिएबल्स नेम, तो वो अभी हमने देख लिया। एंड वेरिएबल्स का नाम जो है कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। तो जो लास्ट के आपके जो कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव जो मैंने कैमल केस, पास्कल केस और स्नेकस से बताएं, ये ऐसा प्रिसाइज होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो, नाम छोटा रखें और वो थोड़ा सा नाम अपने आप में बता दे कि ये जो वेरिएबल है किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये है
हमारा जो वेरिएबल नेम शुड बी कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं, वेरिएबल्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम वो वेरिएबल का हो जाता है, फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाती है, और अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप दोबारा इसको एक बार में नहीं आया, दोबारा उसको वॉच कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे और मैं वेरी इन्फॉर्मेटिव पाइथन के जो कंसेप्ट्स हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी रीडिंग।